डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की अनसुनी कहानियां, संघर्ष, साहस और रहस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन असाधारण था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बचपन में ऐसे कई रहस्यमयी और संघर्षपूर्ण घटनाएं हुईं जिन्होंने उन्हें जीवन भर प्रेरित किया। उनके शुरुआती दिनों की कुछ कहानियां इतनी चौंकाने वाली हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए उनके बचपन के उन रहस्यमयी और प्रेरणादायक पलों को जानें जिन्होंने एक सामान्य बालक को भारत का संविधान निर्माता बना दिया। 1. ट्रेन का सफ़र। एक रहस्यमयी रात। बचपन में अंबेडकर की पढ़ाई के लिए उनके पिता रामजी सकपाल ने उन्हें सतारा जिले से मुंबई भेजने का फैसला किया। भीमराव बहुत उत्साहित थे क्योंकि पहली बार उन्हें ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिला। लेकिन ये सफ़र उतना आसान नहीं था। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उनके पिता ने उन्हें और उनके भाई बहनों को ट्रेन में बैठा दिया और कहा, मुंबई पहुंचकर किसी से मदद मांग लेना। पर समस्या ये थी कि भीमराव और उनके भाई बहन अछूत माने जाते थे। जब वे मुंबई स्टेशन पहुंचे तो कोई भी उन्हें छूने या उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। उन्होंने घंटों इंतजार किया, लेकिन कोई भी तांगे वाला उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था। तभी एक अजनबी ने आकर कहा, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भीमराव ने डरते डरते उस आदमी की बात मानी। उसने उन्हें अलग रास्ते से ले जाकर स्कूल तक पहुंचाया। पर जब वे स्कूल पहुंचे और पलट कर देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। कौन था वह? क्या वह सिर्फ एक मददगार था या कोई और? ये सवाल भीमराव के मन में हमेशा बना रहा। 2. प्यास और अपमान। कुएं का रहस्य। भीमराव बचपन में बहुत जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए सवाल पूछा करते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गर्मियों के दिनों में स्कूल में उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने देखा कि अन्य बच्चे कुएं से पानी पी रहे थे। जब भीमराव ने भी पानी पीने की कोशिश की तो एक लड़का चिल्लाया, अरे, अछूत पानी को गंदा कर देगा। उनकी प्यास से ज्यादा उन्हें इस अपमान ने तकलीफ दी। वह चुपचाप बैठ गए। लेकिन अगले दिन उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, भीमराव अकेले ही कुएं की तरफ गए। उन्होंने अपने छोटे हाथों से रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तभी अचानक कुएं से पानी छलकने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि बाल्टी खुद ही ऊपर आ रही थी। डर के बावजूद उन्होंने जल्दी से पानी पिया और भाग गए। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रात को कुएं से कोई पानी खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर भीमराव की आस्था इतनी मजबूत थी कि खुद प्रकृति ने उनकी मदद की? ये घटना उनके लिए हमेशा एक रहस्य बनी रही। 3. मिट्टी की किताब। स्कूल में एक अनोखी घटना। भीमराव को पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन स्कूल में उन्हें एक कोने में बैठाया जाता था और अध्यापक भी उन पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब उन्होंने शिक्षक से सवाल पूछने की कोशिश की तो एक लड़के ने उन पर मिट्टी फेंक दी। इससे उनके किताबें खराब हो गईं। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वह बिना किताबों के भी पढ़ाई करेंगे। उन्होंने मिट्टी उठाई, उसे समतल किया और अपनी उंगलियों से उस पर शब्द लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पूरी मिट्टी को एक किताब का रूप दे दिया। जब शिक्षक ने ये देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का असाधारण है। लेकिन अगली सुबह जब शिक्षक ने उस मिट्टी की किताब को फिर से देखने की कोशिश की तो वह पूरी तरह गायब थी। क्या किसी ने उसे मिटा दिया, या फिर वह सिर्फ एक चमत्कार था? ये भी एक अनसुलझा रहस्य बन गया। 4. पहली परीक्षा और एक गुप्त संदेश। एक बार भीमराव को गणित की परीक्षा में बैठने से रोका गया क्योंकि वह एक नीची जाति के थे। उनके लिए अलग से एक गंदे कोने में बैठने की व्यवस्था की गई। परीक्षा के दौरान जब भीमराव ने उत्तर लिखना शुरू किया तो उनकी पेंसिल टूट गई। उनके पास दूसरी पेंसिल नहीं थी और कोई भी उन्हें देने को तैयार नहीं था। उन्होंने घबराहट में दीवार की तरफ देखा। तभी अचानक उन्होंने दीवार पर कुछ उकेरे हुए अंक देखे। वे वही उत्तर थे जो उन्होंने हल करने थे। उन्होंने उन्हें देखकर उत्तर लिखे और परीक्षा पास कर ली। बाद में जब उन्होंने दोबारा दीवार पर देखने की कोशिश की तो वे अंक गायब थे। क्या यह उनका भ्रम था, या फिर यह किसी अज्ञात शक्ति का संकेत? ये घटना भी उनके लिए रहस्य बनी रही। निष्कर्ष। बचपन की कहानियों से बचपन की कहानियों से मिली प्रेरणा। भीमराव अंबेडकर के बचपन की ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे हों। उनका जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि जब इरादे मजबूत हों तो प्रकृति भी मदद करने लगती है। तो क्या आप भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरेंगे, या फिर भीमराव अंबेडकर की तरह उन्हें हराकर इतिहास बनाएंगे? शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, और जो इसे पकड़ लेता है वह अपना भाग्य खुद लिखता है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।